इमरान खान के हक में मुल्क गिर एहतजाज आज होगा। पीटीआई इजलास में फैसला। इमरान खान ने कहा 13 जमातें एक जमात से डरकर इलेक्शन से भाग रही हैं। हमारी तहरीक माफियाज को शिकस्त देना है। ट्वीट किया, आज गुजरांवाला में हकीकी आज़ादी का आखिरी जलसा होगा। अगले मरहले का ऐलान किया जाएगा। इम्पोर्टेड हुकूमत और उसके सहूलतकार बौखलाहट का शिकार हैं। इमरान खान ने 11 सितंबर को कोयटा में होने वाला जलसा मनसूख कर दिया। फैसला सूबे में सैलाबी सूरत हाल के बायस किया गया। एक तो चिश्तिया के इन्होंने जब पब्लिक देखी सारी, तो उनको तो सबको पता चल गया ना, रिपोर्ट्स आ गई कि इलेक्शन हार रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। एक तो उससे डर गए, ये जो 9 बाई इलेक्शन करवाने थे, या तो सबके करवाते हैं, चुन के इन्होंने 9 बाई इलेक्शन करवाने थे जिस पर सब पे मैं खड़ा हो गया। अब ये डरे हुए थे, उन्होंने कहा क्यों चांस लें, वो हार जाएंगे, तो इसको डिस्क्वालीफाई करवा के फिर जनरल इलेक्शन करवाएं। ये मेरी नाअहली के बाद इलेक्शन कराना चाहते हैं, कुछ भी कर लें, जीत नहीं सकते। कौम बेदार हो चुकी है, नाअहली से कुछ नहीं होगा। इमरान खान की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तज्जिया में गुफ्तगू। कहा, मुकाबले से भागने के लिए पहले 9 हल्के चुने जहां उनको लगता था कि तहरीक इंसाफ कमज़ोर है। बड़े बड़े जलसे हुए तो ये लोग वहां से भी भागने लगे। पंजाब हुकूमत बदलने से पहले विफाकी हुकूमत बदल देंगे। फवाद चौधरी कहते हैं आम इंतखाबात के लिए हुकूमत को ज्यादा वक्त नहीं दिया जा सकता। हुकूमत चाहती है कि इमरान खान को बाहर कर दे, फिर इलेक्शन कराएं। इमरान खान को सिंगल आउट करने की कोशिश की जा रही है, जिसके खिलाफ कल मुल्क भर में एहतजाज होगा। हमारी सियासी तहरीक आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है। फैसलाबाद में इमरान खान से इजहार यकजहती के लिए पीटीआई का एहतजाज। कारकुनान की बड़ी तादाद समंदरी रोड पर मौजूद। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे। फरोह हबीब ने कहा कि ये लोग कहते हैं कि बड़ी मजबूरी है, उन्हें सिर्फ करप्शन की मजबूरी है, हकीकी आज़ादी पर सौदेबाजी कबूल नहीं करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और अमरीकी वज़ीर दिफा में टेलीफोनिक राबता। ISPR के मुताबिक अमरीकी वज़ीर दिफा का पाकिस्तान में सैलाब से होने वाली तबाही पर दुख का इजहार। मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियों को सराहा। पाकिस्तान के साथ हर सतह पर ताउन बढ़ाने में किरदार अदा करने का अहद। इससे पहले USAID की मुतनज़िम ने भी आर्मी चीफ से मुलाकात की और पाकिस्तान की मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी कराई। सैलाब से मुतासरा पाकिस्तान को $30 अरब की फौरी ज़रूरत है। आलमी बिरादरी से पाकिस्तान की मदद की अपील करता हूँ। पाकिस्तान में सैलाब से ऐसी तबाही हुई जिसकी मिसाल नहीं मिलती। लोगों का सब कुछ सैलाब में तबाह हो गया। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से मुतासरा मुल्कों में फ्रंट लाइन पर है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गुतेरेस आज सैलाब से मुतासरा सिंध का दौरा करेंगे। मंचर झील का पानी दरियाए सिंध में छोड़ने के लिए लाड़काना सेवन बचाओ बंद पर मजीद 3 कट लगा दिए गए। पानी की सतह में मामूली कमी। इंडस लिंक कैनाल के बंद पर पानी के शदीद दबाव से 2 शगाफ पड़ गए। 29 देहात ज़ेरे-आब। मुतासरीन बेयारो मददगार। दादू में कश्ती माफिया मुतासरीन को लूटने लगा। बलूचिस्तान में सैलाब से हादसात में मजीद 4 अमवात। सूबे में सैलाब से जांबाक अफराद की तादाद 267 हो गई। सूबे में सैलाब से 64,385 घर बर्बाद हुए। 1,33,149 मवेशी हलाक। 2,0936 एकड़ पर खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा। 1500 किलोमीटर पर मुश्तमिल सड़कें तबाह हुई। बहुत से मकामात पर मुतासरीन बेयारो मददगार। सैलाब ज़दगान के लिए तीनों मुसल्लह अफवाज की इमदादी सरगर्मियाँ। 24 घंटों में 32 परवाज़ों से फंसे हुए 163 अफराद को निकाला गया। मजीद 34 टन इमदादी सामान मुतासरीन तक पहुँचाया गया। अब तक मुतासरीन में 5,591 टन सामान तकसीम किया जा चुका। 29,69,000 अद्वियात तकसीम की जा चुकी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद हाईकोर्ट पेशी पर पुलिस की सहाफ़ियों से बदतमीजी। बोल न्यूज़ के रिपोर्टर अफजल जावेद को धक्के दिए गए। अदालत के बाहर वज़ीर-ए-आज़म के सामने सहाफ़ी सरापे एहतजाज। राना सना की IG को तहकीकात की हिदायत।
बोल को अदालत से फिर इंसाफ मिल गया। सिंध हाई कोर्ट ने बोल की बंदिश खत्म कर दी। बोल न्यूज और बोल एंटरटेनमेंट की नशरियात बहाल करने का हुक्म। अदालत ने हुक्म दिया बोल न्यूज की नशरियात को केबल पर पुरानी पोजीशन पर बहाल किया जाए। वफाकी हुकूमत और पेमरा को 14 सितंबर के लिए नोटिस जारी। पेमरा की 5 सितंबर की प्रेस रिलीज और फैसला मुअत्तल। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस नदीम अख्तर ने फैसला सुना दिया। बोल न्यूज़ हमेशा आवाम की आवाज़ बना, आवाम की खबरें चलाता रहा। बोल हमेशा आवाम के मसाइल के लिए आवाज़ उठाता रहेगा। किसी दबाव में आकर अपने किसी भी फैमिली मेंबर से अलहदगी इख्तियार नहीं करेगा। पेमरा ने बोल के खिलाफ गैर कानूनी इक़दाम उठाया और बोल को सिक्योरिटी क्लियरेंस के बावजूद गैर कानूनी तौर पर बंद किया गया। आला अदलिया ने हमेशा की तरह बेहतरीन फैसला दिया, बोल की नशरियात बहाल करने का हुक्म दिया। पेमरा का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया। बोल न्यूज़ ने बोल एंटरटेनमेंट के लाइसेंस की तजदीद के लिए पहले ही दरख्वास्त दे रखी है। बोल की आवाम से खुसूसी दुआओं की अपील। बोल न्यूज़ की नशरियात केबल पर अब तक बहाल ना होने की सूरत में नाजरीन यूट्यूब पर देख सकते हैं। एशिया कप सुपर 4 के आखिरी मैच में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान फाइनल इतवार को खेला जाएगा। श्रीलंका की जानिब से निसाकना ने 55 रन की फातिहाना इनिंग्स खेली। बोल किसी के भी दबाव में आकर अपने फैमिली मेंबर्स को अलहदा नहीं करेगा। बोल हमेशा आवाम की आवाज बनता रहेगा और आवाम के मसाइल दिखाता रहेगा। बोल की आवाम से खुसूसी दुआओं और साथ देने की अपील। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।